नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसने असम से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरी तरफ असम के जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आरोप सीधे सीधे गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से जुड़े हैं और सवाल उठाए हैं खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम सरकार की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने लगभग 1 साल तक इस मामले की जांच की। इस दौरान यात्रा रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, विदेशी संपर्क और कुछ संगठनों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की गई। इसके बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई उसे केंद्र के गृह मंत्रालय को भेजा गया। मुख्यमंत्री का दावा है कि यह मामला केवल राजनीतिक आरोपों का नहीं बल्कि संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। आरोपों का केंद्र है गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न का पाकिस्तान में एक संस्था के साथ जुड़ाव। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि एलिजाबेथ कोलबर्न ने पाकिस्तान में काम किया और बाद में भारत में उससे जुड़े एक नेटवर्क का हिस्सा रही। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ विदेशी फंडिंग और एफसीआरए से जुड़े पहलुओं की जांच की आवश्यकता है। भारतीय कानून के तहत यदि कोई संस्था विदेशी चंदा प्राप्त करती है तो उसे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए के नियमों का पालन करना होता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि गौरव गोगोई की पाकिस्तान यात्रा किन उद्देश्यों से हुई थी, किन शहरों का दौरा किया गया और किन व्यक्तियों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वीजा विवरण और यात्रा के घोषित उद्देश्य में सामंजस्य की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हो और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय हो तो उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को लेकर पारदर्शिता अनिवार्य हो जाती है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी पत्नी का पेशेवर करियर और उनका विदेशी मूल पूरी तरह निजी विषय है और उसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उछाल रही है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि उनकी पाकिस्तान यात्रा वैध वीजा के साथ हुई थी और उसका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का अध्ययन था। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को वैध तरीके से यात्रा करने का अधिकार है और उसे संदेह की नजर से देखना गलत है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा असम में और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के आरोपों का सहारा ले रही है, लेकिन भाजपा का पक्ष अलग है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीति नहीं है, बल्कि यदि इसमें विदेशी फंडिंग या संदिग्ध संपर्कों का पहलू सामने आता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बन सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए ही रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है ताकि केंद्रीय एजेंसियां यदि आवश्यक समझें तो आगे की जांच कर सकें। इस पूरे विवाद में एक पाकिस्तानी नागरिक का नाम भी सामने आया, जिसे असम सरकार ने भारत विरोधी बयान देने वाला व्यक्ति बताया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि उस व्यक्ति के भारत आने और कुछ संपर्कों को लेकर प्रश्न है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी किसी केंद्रीय एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से नहीं की है। यही कारण है कि मामला फिलहाल आरोप और जवाब के बीच खड़ा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह टकराव सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच है। एक तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो इस मामले को गंभीर सुरक्षा मुद्दा बता रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई हैं, जो इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन अंतिम सत्य जांच के बाद ही सामने आएगा। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन उतना ही जरूरी है कि जांच का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में न किया जाए। इसलिए इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है पारदर्शिता। यदि सभी दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और यात्रा विवरण कानून के अनुरूप हैं तो जांच से सच्चाई साफ हो जाएगी, और यदि कोई अनियमितता है तो कानून अपना काम करेगा। आज देश की जनता यह जानना चाहती है कि क्या यह मामला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी संघर्ष है या वास्तव में इसमें कोई गंभीर तथ्य छिपे हैं। गृह मंत्रालय और संभावित रूप से अन्य केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका अब निर्णायक होगी। जब तक आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करना जल्दबाजी होगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी खड़ा कर दिया है। जब हिमंता बिस्वा शर्मा
जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि जांच रिपोर्ट केंद्र के गृह मंत्रालय को भेज दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि मामला केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है। गृह मंत्रालय सीधे तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा विभाग है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक तापमान और बढ़े। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि किसी भी जनप्रतिनिधि के विदेशी संपर्क, विदेशी फंडिंग या संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधों को लेकर प्रश्न उठते हैं तो जांच होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अभियान नहीं बल्कि संस्थागत प्रक्रिया है। वे कहते हैं कि यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप है तो कांग्रेस को जांच से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सांसद गौरव गोगोई इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि असम में भाजपा सरकार विपक्ष को घेरने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न का पेशेवर जीवन पूरी तरह वैध और पारदर्शी रहा है और किसी भी एनजीओ से जुड़ाव को सुरक्षा खतरे से जोड़ना दुर्भावनापूर्ण व्याख्या है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे हर मंच पर जवाब देने को तैयार हैं, चाहे वह जांच एजेंसी हो या संसद। भारत में चुनावी हलफनामे के माध्यम से उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, देनदारियां और कुछ मामलों में विदेशी खातों या हितों की जानकारी देनी होती है। यदि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यह कह रहे हैं कि कुछ विवरणों की तुलना की जा रही है, तो इसका मतलब है कि जांच का दायरा केवल यात्रा तक सीमित नहीं है बल्कि दस्तावेजी पारदर्शिता तक फैला हुआ है। यह एक गंभीर संकेत है, क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता ही राजनीतिक विश्वसनीयता की आधारशिला होती है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि आरोप लगाना और उन्हें साबित करना दो अलग अलग बातें हैं। जब तक कोई केंद्रीय एजेंसी, चाहे वह गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली जांच इकाई हो या कोई अन्य वैधानिक संस्था, औपचारिक निष्कर्ष जारी नहीं करती, तब तक यह मामला राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहेगा। मीडिया में चर्चा होगी, बयान आएंगे, प्रतिवाद होंगे, लेकिन अंतिम निर्णय दस्तावेज और साक्ष्य तय करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जैसे विषयों पर संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि भाजपा के आरोपों में तथ्य हैं तो जांच उन्हें सामने लाएगी। यदि कांग्रेस का दावा सही है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है, तो वह भी समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल देश की निगाहें जांच प्रक्रिया पर हैं। असम की राजनीति, दिल्ली की रणनीति और राष्ट्रीय विमर्श तीनों इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय की कार्रवाई और संभावित केंद्रीय जांच की दिशा तय करेगी कि यह मामला एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा या किसी बड़े खुलासे का कारण बनेगा। लोकतंत्र में अंतिम फैसला भावनाओं से नहीं, तथ्यों से होता है और अब सबको उन्हीं तथ्यों का इंतजार है। अंत में यही कहना होगा कि चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कानून सबके लिए समान है। यदि आरोपों में दम है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि वे निराधार हैं तो आरोप लगाने वालों को जवाब देना होगा। लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही ही विश्वास की असली नींव है। इसलिए इस पूरे मामले पर देश की नजरें टिकी हुई हैं और आने वाला समय ही तय करेगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। मैं जल्द ही लौटूंगा एक बड़े और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।